अस्सलाम वालेकुम। आज है जी ईमेल मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 3। तो देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम अपनी फॉलोअप्स ईमेल को प्रॉपरली कैसे डिजाइन कर सकते हैं और कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो इसके लिए चलना पड़ेगा लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। तो हम आ चुके हैं जी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। अब सबसे पहले आपको पता है कि हम कंपेन वगैरह रन कर रहे हैं, तो आपने इसकी चले जाना है, इधर से जीमास लिखा हुआ है, इसकी जाना है सेटिंग में। क्योंकि प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हमने कैसे इसको लगाना है, कैसे शीट कनेक्ट करनी है, कैसे बल्क में ईमेल मार्केटिंग करनी है, कैसे टेम्पलेट ऐड करने हैं, कैसे चीज़ों को लेके चलना है, वो प्रीवियस 2 लेक्चर्स के अंदर हम हर चीज़ जो है ना वो देख चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोनों वीडियोस का आपको लिंक मिल जाएगा, पहले वो देखिए, देन आपको ये 3rd लेक्चर की समझ आएगी। आज की वीडियो है कि हम फॉलोअप्स ईमेल को कैसे सेटअप कर सकते हैं कि हम अगर कहीं भी है ना तो हमारी ईमेल जो कंपेन है ना वो रन होनी चाहिए। ठीक है, इसको कहते हैं बल्क ईमेल मार्केटिंग। तो मैं आ चुका हूँ जी सेटिंग के अंदर। अभी इधर तक जो है ना वो हम देख चुके थे एक्शन तक। ठीक है, तो इधर से देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ये आपको पता है ये सारा कुछ आपको जीमास के एक्सटेंशंस लगाने से वो प्रीवियस बता चुका हूँ कैसे लगानी है। अब सबसे पहले एक्शन के अंदर आ रहा है कि आपने एक्शन क्या करना है। मतलब जब आप पूरी कंपेन अपनी सेटअप कर लें, देन आपका मैसेज सेंड हो जाना चाहिए या फिर वो ड्राफ्ट हो जाना चाहिए। आपको पता है जब हम किसी ईमेल को कंप्लीट प्रोसीजर तक नहीं ना लेके जाते, तो वो फिर जो हमारा मैसेज होता है ना, जो हमने राइट किया होता है, जिसको भी वो करना होता है, वो ड्राफ्ट के अंदर चला जाता है। वहां से हम किसी भी टाइम उसको जस्ट सेंड करेंगे ना, तो वो सब तो जाएगा सेंड। बट आप ये देखिए 2 ऑप्शन आ रहे हैं, क्रिएट अ ड्राफ्ट और क्रिएट अ सेंड। आपने सेंड पे क्लिक करके उसको रख लेना है। उसके बाद जो एक्चुअल चीज़ है वो है जी फॉलोअप्स ईमेल। अब सबसे पहले आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि फॉलोअप्स ईमेल होती क्या है। फॉलोअप्स ईमेल्स होती हैं कि जब आप किसी को एक मरतबा कोल्ड ईमेल कर चुके हैं, बट उसने आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई आपसे बात नहीं हुई, तो आप उसको जस्ट ये रिमाइंडर देने के लिए कि भाई मैंने पहले आपको ईमेल की थी, अगर आपने वो नहीं देखी या देखी है तो काइंडली उसका रिस्पॉन्स कर दे। जस्ट एक याद दहानी के लिए जो मैसेज हम करते हैं उसको कहते हैं फॉलोअप्स। अभी रिसर्च के मुताबिक, अब देखिए, हम बहुत सारे लोगों का ये मसला रहता है कि हम ईमेलिंग करते हैं, क्लाइंट्स को भी, एडमिन को भी, हर एक बंदा अपनी कैटेगरी के अंदर कर रहा है। बट हम क्या करते हैं, हम ये जो फॉलोअप्स ईमेल है ना इसको करते हैं इग्नोर। जब हम इसको इग्नोर करते हैं ना, तो भाई फॉलोअप्स ईमेल के बगैर तो रिस्पॉन्स आना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। 70% चांस होते हैं कि आपका जो फॉलोअप ईमेल है ना वो आपको मैसेज ला के देगा या आपसे कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेगा। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने फॉलोअप्स ईमेल पे करना है क्लिक। अभी आपने इसको सेटअप करना है कि आप फॉलोअप्स में क्या राइट करना चाहते हैं, किस टाइम करना चाहते हैं, कितने दिन बाद करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला हम स्टेज 1 के अंदर रखेंगे फर्स्ट ऑटो फॉलोअप्स ईमेल। ऑटो का मतलब है कि हम जस्ट इधर से कंपेन रन कर देंगे, हमारी ऑटोमेटिकली क्या होंगी, अपनी कंपेन्स वगैरह जो है वो रन होती रहेंगी। सबसे पहले आपने करना स्टेज 1 पे क्लिक। स्टेज 1 पे क्लिक किया तो अब आपने इधर से देखिए आपको ये जो है वो इनेबल हो गया है कि आपकी ये फॉलोअप्स ईमेल कब जानी चाहिए। लाइक फर्स्ट करें ना, इसके अंदर डिफरेंट 4 से 5 चीज़ें आ रही हैं कि अगर रिप्लाई नहीं आया देन आपकी फॉलोअप ईमेल जानी चाहिए, अगर ओपन नहीं हुई देन जानी चाहिए, क्लिक्स नहीं हुआ देन जानी चाहिए, या फिर दोनों रिप्लाई और क्लिक नहीं, दोनों ही नहीं हुए देन भी जानी चाहिए, या फिर एवरीवन। एवरी का मतलब है कि अगर इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी परफॉर्म नहीं हुआ तो मेरी कोल्ड ये फॉलोअप्स ईमेल फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। बट इधर हम सबसे पहले जो फॉलोअप्स है वो रखेंगे रिप्लाई के ऊपर कि अगर उसका रिप्लाई नहीं आता देन ये मेरी फॉलोअप्स ईमेल जानी चाहिए। अब ये फॉलोअप्स ईमेल मेरी जो कोल्ड ईमेल मैं कर चुका हूँ उसके कितने दिन बाद जानी चाहिए। रिसर्च के मुताबिक अगर देखेंगे तो 3 दिन का टाइम जो है ना वो आपने अगले बंदे को देना कि 3 दिन तक वेट करना है। अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता देन आपने फॉलोअप्स ईमेल करनी है। तो हम इधर से रखेंगे जस्ट 2 डेज कि 2 दिन के अंदर अगर उसका रिस्पॉन्स नहीं आता तो ये मेरी ईमेल जो आंसर है इसको फॉरवर्ड हो जानी चाहिए। उसके बाद है जी सेट टाइम। ये इस जगह पे आपको क्लिक कर रहा है, इसके ऊपर रखे क्लिक। अब आप चाहते हैं कि 2 दिन बाद जब रिप्लाई नहीं आए मेरी ईमेल जाए और किस टाइम जाए, क्योंकि टाइम बड़ा मैटर करता है। देखिए हम पाकिस्तान के अकॉर्डिंग हमारी कंट्रीज का टाइम कुछ और होता है। वर्किंग आवर्स जो 9 to 5 होते हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जिन कंट्रीज को, क्लाइंट्स को हम टारगेट कर रहे होते हैं, उनके जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो हमारी जो है वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो रख सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं इधर से चाहता हूँ जो मेरी ईमेल है ना वो जी जानी चाहिए तकरीबन 5 बजे, तकरीबन सुबह के 5 बजे या फिर शाम के 5 बजे। मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग सुबह 5 बजे मेरी, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इधर से मैं ओके करूंगा तो अब जब 5 बजेंगे सुबह के पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग 2 दिन बाद मेरी ईमेल ये चली जाएगी।
अब इधर से लिखना सेंड टैक्स अबाउट ओरिजिनल, कि इधर आप वो टेक्स्ट लिखें जो आप उस बंदे को फॉलोअप्स के अंदर देना चाहते हैं। अब फॉलोअप्स फर्स्ट जो फॉलोअप्स ईमेल होते हैं ना, उसको करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप जो पहले कोल्ड ईमेल उस बंदे को कर चुके हैं, आप इधर वही रख दें कि 2 दिन बाद दोबारा वही ईमेल फिर फॉरवर्ड हो ताकि वो दोबारा से रीड कर ले। दूसरा तरीका होता है कि जस्ट आप ये फॉलोअप्स ईमेल के अंदर राइट कर दें कि भाई मैंने आपको पहले ईमेल की थी, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से मैं भी उसको ओपन नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, तो काइंडली आप उसको देखने के बाद मुझे रिस्पॉन्स को थोड़ा सा हल्का सा टच भी दे दें कि वो ईमेल किस चीज़ से रिलेटेड थी। एक तरीका ये हो सकता है। अदरवाइज मैंने इधर चैट जीपीटी से फॉलोअप्स मैसेज ना, ये देखें आपकी आसानी के लिए ये तो मैंने लिखी है अपने अकॉर्डिंग, आपने इसको कॉपी पेस्ट करने नहीं बैठ जाना, आपने अपनी सर्विस अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग फॉलोअप्स लिखनी है। ये तो जस्ट मैंने इसलिए लिख रखी है पहले कि हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना वो वेस्ट ना हो। अभी हम फर्स्ट फॉलोअप्स देखेंगे इसने क्या लिखी है, तो ये देखिए इसने तकरीबन ना 3 फॉलोअप्स मुझे निकाल के दिए। फर्स्ट फॉलोअप्स है ये भी, ये देखिए इसने लिखा भी होगा 2 दिन बाद आप ईमेल करें। तो जस्ट मैं इस मैसेज को इधर से कॉपी कर लेता हूं। अब इसके अंदर क्या बताया गया, जस्ट यही बताया गया कि भाई हमने पहले आपको ईमेल फॉरवर्ड की थी, उसको चेक कर लें। इधर ये वाला मैं मैसेज पेस्ट कर दूंगा, तो ये देखिए इधर आ चुका है ना, ठीक है। अभी ये फर्स्ट मेरी जो फॉलोअप्स ईमेल है ना वो सेटअप हो चुकी है। उसके बाद है स्टेज 2, मतलब कि स्टेज 2 के अंदर आप दूसरी मरतबा भी, अगर फर्स्ट करें आपने पहली मरतबा ईमेल की, दूसरी मरतबा फॉलोअप्स ईमेल की, तो फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो थर्ड मरतबा फिर आप अपने एक मैसेज रखें जो उसको फॉरवर्ड होना चाहिए। अब इधर से है स्टेज 2, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। देखिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें ना, तो गोरों का ये कहना है कि आप 7 मरतबा तब जब तक किसी को अप्रोच नहीं कर लेते या रिमाइंडर मैसेज नहीं भेज देते, तब तक आप ये डिसाइड नहीं कर सकते वो आपका बंदा क्लाइंट बन सकता था या नहीं। तो हम चले 7 मरतबा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम 7 नहीं हम 3 मरतबा तो लाजमी करेंगे। यार देखिए ये पता क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हो सकता था जब हमने उसको ईमेल किया वो बंदा मेरा क्लाइंट बन सकता था, बट अपनी मसरूफियात की वजह से, बिजी शेड्यूल की वजह से, या फिर जो छुट्टियां आती हैं लाइक सैटरडे संडे गोरे लोग काम मतलब बहुत कम करते हैं, उनकी वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाए। तो जब रिमाइंडर मैसेज जैसे देखें ना, हमें किसी का व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता, 2 आता, 3 आता, हो सकता था तब हम बिजी हम रिप्लाई नहीं करते, बट जब फिर आता है तो फिर हम कहते हैं यार इसने पहले भी मैसेज किया, तो फिर हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे किसी कॉल आती है, हम जब मोबाइल के पास नहीं होते तो हम नहीं पिक कर पाते, बट जब दोबारा फिर आए तो फिर हम पिक कर लेते हैं, मे भी मोबाइल हमारे पास हो। तो इसी तरह होता है, मे भी तब वो उसके ऊपर ना बैठे हो ईमेल्स के ऊपर, तो इसलिए ये हमने जो है वो की जाती हैं। अब सेकंड स्टेज के अंदर आपने क्या करना है, सेकंड स्टेज के अंदर आपने इस चीज को सिलेक्ट करना है एवरीवन को। एवरीवन का मतलब है अगर क्लिक्स भी नहीं हुई, ओपन भी नहीं हुई, रिस्पॉन्स भी नहीं आया, एवरीवन के इनमें से अगर कुछ भी परफॉर्म नहीं होता दूसरी ईमेल करने के बाद भी, तो देन आपने स्टेज 2 के अंदर एवरीवन रख देना कि कुछ भी नहीं ना होता तो फिर भी ये मेरा मैसेज जाना चाहिए। अब पहला मैंने रखा था 2 दिन बाद, कम से कम इसको आप कर लें कि 4 दिन बाद या फिर कर लें 3 दिन बाद, कि 3 दिन के बाद ये मेरा मैसेज जो है वो फॉरवर्ड होना चाहिए। अब इसका भी आप टाइम सेट कर सकते हैं, देखिए जैसे आपको ऑप्शन आ रहा है, करना चाहते हैं वेल एंड गुड, नहीं करना चाहते आपकी मर्जी, ठीक है। अभी सेकंड मैसेज में मैंने उसको क्या रखना है, जैसे इसने ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें लिखी हुई हैं कि भाई मैंने 2 टाइम आपको मैसेज कर चुका हूं बट फिर भी आपका रिस्पॉन्स नहीं है, मैं फिर भी स्टिल वेट कर रहा हूं कि आपके रिस्पॉन्स का, इसके अंदर ये लिखा हुआ है। अदरवाइज अगर ये भी ठीक है, अदरवाइज हम इधर से सेकंड फॉलोअप जो मैसेज है ना, जो उसने मतलब रिप्लाई नहीं किया उसको हम करना चाह रहे हैं, तो भाई मैं इसको कर लूंगा कॉपी। इसको कॉपी करने के बाद मैं इधर रख लूंगा कि भाई मुझे मेरा ये वाला मैसेज तो उनसे ना वो जाना चाहिए, तो Ctrl+V करूंगा, तो ये देखिए मेरा मैसेज इधर आ गया। आपने अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। उसके बाद स्टेज 2 भी मेरी सेट होगी, स्टेज 3 के अंदर भी हम ऐसे ही रखेंगे कि अगर फर्स्ट मरतबा कोल्ड ईमेल किया है, फॉलोअप्स ईमेल किया है, 2 फॉलोअप्स ईमेल किए, अगर 2 बार भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया, थर्ड मरतबा फिर मेरा मैसेज जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए कि यही भाई हो सकता है आप बिजी हैं, आप रिस्पॉन्स नहीं करना चाह रहे, बट ये आपका फाइनल फॉलोअप्स मैसेज होना चाहिए। फाइनल फॉलोअप्स मैसेज का होता है कि आप उसको ये बाकायदा उस मैसेज के अंदर मेंशन कर दें, अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम आपको अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अंदर से निकाल देंगे। हो सकता है आप इंटरेस्टेड नहीं है, अगर वो हुआ तो मैसेज करेगा, नहीं हुआ तो वो कह देगा ठीक है जी आप निकाल दें, ठीक है। तो वो आगे जाके हम देखेंगे, एक और भी ऑप्शन आता है उससे थ्रू भी ये सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। तो ये स्टेज 3 तक आप क्या करें, आप कर लें, अगर ना ओपन हुई है और ना क्लिक हुआ है देन भी आपका मैसेज ये जो होता है ना वो जाना चाहिए। कितने दिन बाद, मैं कहता हूँ जी तकरीबन ना 5 दिन बाद ये मेरा मैसेज जाना चाहिए। थोड़ा सा डिले करके जाएगा ना तो हो सकता है तब वो आपका रिस्पॉन्स कर पाए। थर्ड मरतबा मैंने कह दिया, फोर्थ भी करना चाहते हैं, इसमें 7 स्टेजेस होते हैं बट थर्ड बहुत है अगर इसको कर लें। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आए तो ये देखें इधर से लिखा हुआ है शेड्यूल, कि अब आपने ये जो पूरी कैंपेन सेटअप की है इसको अब शेड्यूल करें, मतलब कि कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, कौन से वो देखते हैं। सबसे पहले आता है जी टाइम,
कि जैसे मैं इस ईमेल कंपेन को रन करूं तो ये मेरी ईमेल अभी फायर हो जानी चाहिए या कुछ टाइम बाद होनी चाहिए। जैसे देखिए इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, मैं कहता हूं जी इन 5 मिनट्स, कि 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी ईमेल जानी चाहिए, 5 मिनट बाद जानी चाहिए, या फिर 1 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, या कल सुबह, परसों सुबह, 3 दिन बाद, 1 दिन बाद, कस्टमाइज डेट एंड टाइम कर सकते हैं कि पूरी कंपेन जो है ना मेरी वो कितने दिन बाद जानी चाहिए, वो चीज़ आप सेलेक्ट कर लें। फर्स्ट करते मैं कहता हूँ जी मेरे सेटअप करने के 1 घंटे बाद जानी चाहिए, ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। अदरवाइज आप नाउ भी कहते हैं कि भाई अभी मेरी जो है ना वो ये ईमेल जानी चाहिए, तो अभी चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको 3 ऑप्शन नजर आ रहे हैं। स्किप हॉलीडेज, कि अगर छुट्टियां हैं तो देन आपकी किसी वजह से हॉलीडेज आ गए हैं तो आप उन दिनों के अंदर ईमेल्स ना करें, तो आप इधर से सिलेक्ट कर लें। ये ऑटोमेटिकली जो हॉलीडेज होंगे ना आपकी ईमेल उनको फॉरवर्ड नहीं करेगा, हॉलीडेज के बाद करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपने इसको लाजमी करना है। उसके बाद है चूज स्पेसिफिक डेज, कि अगर आप अपने अकॉर्डिंग कुछ स्पेसिफिक डेज रखना चाहते हैं कि भाई इन दिनों के अंदर ईमेल ना जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए, तो भाई इधर से सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए इधर मैंने क्लिक किया तो ये देखिए वो सारे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सारा कुछ आ चुका है। मैं क्या चाहता हूँ संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है जी, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे सेट डेट एंड टाइम, अगर आप सेट टाइम करना चाहते हैं ये पूरी ईमेल कब जानी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है नीचे आए तो ये लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड का मतलब होता है कि कितनी ईमेल आपकी मैक्सिमम जानी चाहिए। फर्ज करें मैंने इधर से फर्ज करें मैंने तो वैसे आपको दिखाने के लिए 11 ईमेल्स को अटैच किया, आप 500 को रख सकते हैं। अदरवाइज मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि जस्ट मेरी 10 ईमेल्स जो है ना वो फॉरवर्ड होनी चाहिए, मतलब कि 10 के हिसाब से डेली बेसिस पे मेरी 10 ईमेल्स जाती रहेंगी। 10 एक अच्छा रेशियो है अगर आपकी ईमेल कंपेन की जो टाइमिंग है और रेपुटेशन है ना वो अच्छी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग जो है वो लेके चलें। फर्स्ट मैंने रख लिया 10 स्पीड बहुत है भाई, डेली अगर 10 ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो रही है तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। उसके बाद है पॉज, मतलब कि जब आपकी एक ईमेल चली जाए तो उसके अंदर कितना डिले आना चाहिए वो आप लाजमी सेट करें। कि अगर डिले नहीं ना करेंगे तो एक ही टाइम में सब ईमेल्स फायर होंगी ना, तो हो सकता है आपका जीमेल अकाउंट भी जो है ना उसको फायर ना करें या वो बैक बाउंस आ जाए, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है। आप डिले रख लें, लाइक फर्ज करें मैं कहता हूँ जी 10 टू जो है वो 60 सेकंड के, मतलब कि 10 से लेकर 7 सेकंड तक डिले आना चाहिए, देन दूसरी ईमेल जानी चाहिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है, आप इसको लाजमी चूज़ करना है। उसके बाद नीचे ऑप्शन आपको नजर आ रहा है रिपीट का, इसके ऊपर क्लिक करें। रिपीट का मतलब है कि ये जो मैंने कंपेन्स पूरी रन कर दी है ये रिपीट प्रोसीजर पे जाना चाहिए। लाइक कैसे, पहले आपने करना है कि कब जानी चाहिए, मतलब कि एवरीवन को जानी चाहिए या किसी और को, एक को, दो को, कितने लोगों को वो सेट करें। उसके बाद मतलब एक दिन के अंदर जानी चाहिए, 1 घंटे के अंदर, 1 वीक के अंदर, 1 मंथ के अंदर, कितने, मैं कहता हूँ जी 1 मंथ के अंदर जानी चाहिए। उसके बाद ये चीज़ इंपॉर्टेंट है न्यू और ऑल, इसका मतलब है कि जो आपने कंपेन रन की है, जब आपने रिपीट का ऑप्शन लगाया कि एवरी मंथ, ये देखिए ना इधर लिखा हुआ है एवरी 1 मंथ, अगर मैं 2 कर दूंगा 2, एवरी 1 मंथ के बाद मेरी ईमेल दोबारा से फिर कंपेन रन होनी चाहिए। अगर उनके रिस्पॉन्सेज नहीं आते, आप इसको बाद में बंद करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट मैं कहता हूं इधर से 2 ऑप्शन आ रहे हैं न्यू और ऑल। न्यू का मतलब है कि फर्ज करें मैंने 10 ईमेल रखी हैं, ठीक है, अभी मैंने फर्ज करें इसके अंदर 50 ईमेल अटैच की हैं, अभी 40 लोगों को नहीं गई, तो एवरी जॉनसन ना मंथ के बाद 10 लोगों को ईमेल फिर दोबारा से जॉनसन कंपेयर रन होनी चाहिए। आपने तो सिलेक्ट करना है न्यू, कि उस शीट के अंदर जिन लोगों को ईमेल फॉरवर्ड नहीं हुई ये प्रोसीजर उनके लिए है। अदरवाइज आप करना चाहते हैं कि जिनको हो चुकी हैं उनको फिर 1 मंथ के बाद रिपीट हो, तो भाई आप आल पे क्लिक कर लें, ठीक है। आल मतलब कि जितनी भी आपकी शीट्स के अंदर होगी ना सबके सबको आपकी ईमेल क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। उसके बाद नीचे चलें तो थोड़े से एडवांस किस्म के ऑप्शन हैं, अगर आप इनको भी इनेबल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अपनी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के अकॉर्डिंग। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हैं, आप इनको रिपीट कर लीजिएगा कि सेंड मैसेज, अगर न्यू मैसेज कर रहे हैं देन आपका रिस्पॉन्स जाना चाहिए, या जब उनके रिप्लाईस आ जाएं देन वो स्टॉप हो जाना चाहिए, या क्या चीज़, वो हर एक चीज़ आप इधर से अपने अकॉर्डिंग जो है ना वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा सा आता है, ये आपने लाजमी ओपन करना है, ये वेरीफाई वाला, कि जब भी आपकी ईमेल किसी को फॉरवर्ड होने लगे तो वो सबसे पहले वेरीफाई होनी चाहिए। अगर वो वेरीफाई हो जाए देन आपकी ईमेल फॉरवर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जब हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं ना तो हमारी ईमेल बाउंस हो जाती है कि आपकी एड्रेस फाउंड नहीं है, आपकी ईमेल गलत है, या ये बंद है, या 100 मसले मसाइल आते हैं। तो जब आपने ये ऑप्शन ऑन किया होगा ना तो ये वेरीफाई करेगा, जो ईमेल अच्छी होंगी उन्हीं के ऊपर फॉरवर्ड करेगा, जो अच्छी नहीं होंगी उनको लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा कि ये एड्रेसेस अच्छे नहीं है, जिससे आपका जो एड्रेसेस हैं वो भी चेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद है रिप्लाई कितने दिन बाद, क्या होगा, क्या चीज़ें हैं, टाइमिंग, सेंडिंग, प्रीव्यू, मैसेज, फ्रेंडली,
ऑटो रिस्पॉन्स भी आप कर सकते हैं। जब किसी का मैसेज है तो आपको ये वाला ऑटो रिस्पॉन्स जाना चाहिए। प्रीव्यू टेस्ट के ऊपर क्लिक करके इधर आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ये काफ़ी पॉइंट है, कुछ हमारे काम के हैं, कुछ हमारे काम के नहीं है। अगर मैं ये इतनी चीज़ें नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप इधर तक आ गए हैं तो ये चीज़ें आपको फिर डिफिकल्ट नहीं होंगी, बट इधर तक भी आप कर लेंगे ना तो भाई हर एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। तो इस तरह आप जो उनसे ना अपनी ईमेल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जीमेल अकाउंट के साथ कैंपेन रन कर सकते हैं। बाकी इन तीनों लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह आपका भाई आपको खुद रिस्पॉन्स करेगा। इसके अलावा अगर आप अपने भाई को पेड के अंदर ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप क्लाइंट हंटिंग का भी और स्टेप बाय स्टेप गेस्ट पोस्टिंग का दोनों किस्म के मेरी कोर्सेज होते हैं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। टिल देन गुड बाय।